सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको भगवत गीता के 9 श्लोक पढ़ाए हैं। अब मैं आज के वीडियो में आगे के श्लोकों को आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले जो श्लोक का प्रसंग था वह था अर्जुन भगवान से कहते हैं कि निष्कंटक संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं ऐसे किसी उपाय को नहीं देखता हूँ जिससे मेरी इंद्रियों का शोक दूर हो सके। इस श्लोक में अर्जुन अपने वैराग्य भाव को प्रकट करता हुआ कहता है, वह भगवान से यही पूछता है कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, उस शोक को मैं ऐसे किसी उपाय के द्वारा दूर नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। अर्थात जिससे मैं धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं मेरे शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। उस क्रम में संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, कृष्ण से बोला, हे गोविंद, न योत्से इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वह तूष्णीम बभूव, चुप हो गया। ये प्रसंग बच्चों पिछले वीडियो में मैंने जो श्लोक पढ़ाए थे उसमें चल रहा था। अब आगे का श्लोक कि तम उवाच ऋषिकेशः प्रह सन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तम इदम वच। बच्चों, इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से युद्ध स्थान का वर्णन करता हुआ कहता है कि भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, उभयों दोनों सेनाओं के मध्य बीच में विषीदंतम, शोक करते हुए उस अर्जुन को, अर्थात जो शोक से ग्रसित है उस अर्जुन को, प्रहसन एवं हंसते हुए से इदम वच, अर्थात यह वचन उवाच बोले। अब बच्चों आगे का श्लोक क्या बोले, वह युद्ध का वर्णन करता हुआ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अशोचान वशो वचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए कहते हैं कि तू अशोचान, न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए वचनों को भाष्य से कहता हूँ। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। जो प्रज्ञावादान, अर्थात जो विद्वान होते हैं, अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडित जन न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। अर्थात कि त्वम अशोचान्य भाष्य गतासूनच, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। अशोच च प्रज्ञावादा अगतासून पंडिता न अनुशोचन्ति, जो विद्वान होते हैं, प्रज्ञावादान जो विद्वान होते हैं, वे न तो अगतासून, वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अर्थात वह न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। ऐसे विद्वान लोग जिनको ज्ञान है, जो पंडित है, वह दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं। इसी में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम
पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। असोचान न सोचान न तत्पुरुष समास बच्चों। असोचान अनुशोच त्वम। भाष्य से भाष धातु आत्मनेपदी लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। नानुशोचंती न अनुशोचंती दीर्घ संधि हुई है। शोचंती में बच्चों शुच धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब बच्चों अगला श्लोक। न त्वे वाहम जातु नासे न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम मत परम। अब इस श्लोक में कृष्ण आत्मन अपनी आत्मा से नित्य तथा निर्विकार जो आत्मा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि न तू एवं न तो एवं ही अहम में जातु किसी काल में था और न ही त्वम तू न नहीं था अथवा इमे ये जनाधिपा राजा लोग नहीं थे और न एवं ऐसा एव ही है। अतः इससे परम आगे वयम हम सर्वे सब नहीं रहेंगे। ये भगवान शोकग्रस्त अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये क्रम है, ये चलता रहता है। अर्थात ऐसा संसार में ऐसा नहीं है कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये पहले भी थे और बाद में है। ये ऐसा नहीं होता है कि हम पहले नहीं रहे हो या बाद में नहीं होंगे। यह संसार का नियम है कि हम पहले भी थे और बाद में भी है। अर्थात आत्मा का निरूपण करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं। भविष्याम भूधातु लिट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन है कि देही ना अस्मिन अन्यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यथा पिछला जो श्लोक है उसी के क्रम में आत्मा का निरूपण करते हुए कहते हैं कि जैसे देहिना जीवात्मा की अस्मिन इस देह में कौमारम बालकपन यौवनम जवानी युवावस्था जरा वृद्धावस्था होती है तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति होती है कि जिस प्रकार हमारा बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था का क्रम चलता है वैसे ही देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अर्थात ये शरीर एक से दूसरे में गमन करता रहता है। तत्र उस विषय में धीर पुरुष न मुह्यति मोहित नहीं होता है। इस विषय में जो धीर पुरुष है, जो धैर्यशाली है, जो विद्वान है, वह इस विषय में शोक नहीं करता है, मोहित नहीं होता है। यह जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, धीर व्यक्ति वैसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। ये इस श्लोक का भाव है। देहिनो अस्मिन अर्थात पूर्व रूप संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर बच्चों। अब अगले श्लोक में कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यास्ता तितिक्ष भारतः कि है कौन्तेय है कुंती पुत्र अर्जुन। शीतोष्ण सुख दुखदा सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले मात्र स्पर्शा विषयों के संयोग तो आगमापायिन अर्थात उत्पत्ति और विनाशी आगम
आना, उत्पन्न होना और फिर चले जाना, अर्थात विनाशशील और अनित्य है। इसलिए भारत तान उनको तू तितिक्षु सहन कर कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल चक्र में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, विनाशशील है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, अर्थात संसार में सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान आते और जाते रहते हैं। इसका सुख और दुख का जो क्रम है, जो काल चक्र है, वह चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को स्थिर भाव से उनको सहन करना चाहिए। अनित्या न नित्या नए तत्पुरुष समास से बच्चों, यम ही न व्यथयन त्यते पुरुषम पुरुषर्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। इस श्लोक में कृष्ण सहनशीलता मोक्ष का कारण है ऐसा प्रतिपादन करते हुए कहते हैं ही, क्योंकि पुरुषर्व है पुरुषों में श्रेष्ठ, सम दुख सुखम दुख सुख को समान समझने वाला, अर्थात दुख और सुख को समान भाव से देखने वाला, समान भाव से समझने वाला, यम जिस धीरम धीर पुरुष को एते ये इंद्रियां अर्थात विषय के संयोग न व्यथयंती अर्थात व्याकुल नहीं करते हैं। धीर पुरुष को यह दुख और सुख व्याकुल नहीं करते हैं, वो दुख और सुख में समान रहते हैं। स वह अर्थात जो धीर पुरुष है अमृत तत्वाय मोक्ष के कल्पते योग्य होता है। ऐसा मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी होता है, मोक्ष का योग्य होता है। कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है, सुख और दुख को समान समझता है, उसमें व्यथित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है और इन दोनों में समभाव से रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अमृत तत्वाय कल्पते अर्थात अमरता को प्राप्त करता है। 16 श्लोक बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में बताने जाऊंगी।